ये क्वेश्चन जितने भी वर्ड इसमें दिए गए हैं सारे जीन पियाजे के हैं। ये सारे के सारे वर्ड ये जीन पियाजे के हैं। और क्वेश्चन जो कह रहा है, पहले आप लोग ऑप्शन पहले इसको करेक्ट कर लें। ये जीन पियाजे के परिप्रेक्ष्य नहीं है, जीन पियाजे के, ये वाइगोत्स्की नहीं है, जीन पियाजे के परिप्रेक्ष्य है ये, जीन पियाजे के अनुसार। क्योंकि ये सारे वर्ड, चाहे वो तर्क संगत हो, आत्मसात हो, निर्माण हो, चाहे सक्रियकरण हो। तो एक बार सारे बच्चे कमेंट कर लें, जिससे हम क्या करें कि आपको इसका एक्सप्लेन पूरा दे देते हैं एक एक क्वेश्चन का। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करिए, सारे बच्चे फटाफट अपने अपने कमेंट्स को जारी करेंगे। देखिए दोस्तों क्या कर रही है वो अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके, वो सब छोड़ दो। वो विभिन्न टॉपिक पे क्या कर रही है, वाद विवाद के लिए अवसर दे रही है। उसके बाद उनके दृष्टिकोणों को वो क्या करना चाहेगी, अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करने के लिए दोस्तों वो आत्मसात करना चाहते हैं। यह है जीन पियाजे का ऑप्शन नंबर बी, यानी दिया गया वर्ड। आत्मसातीकरण का मतलब ही होता है कि जैसे आपको बहुत सारा टॉपिक पढ़ाया जाए। मैंने एक एग्जाम्पल आपको शुरू में ही पढ़ाया था और आप लोगों को शायद आई होप याद भी होगा। हमने कहा था कि जैसे क्लास में अगर औरंगजेब के बारे में बहुत कुछ बताया गया या थार्नडाइक के बारे में बहुत कुछ बता दिया गया, उनके बारे में विभिन्न चीजें उनके बारे में बता दी गई और उस पर खूब सारी परिचर्चा भी हो गई। अब उन चीजों को आप अपने माइंड में, जब भाई सारी बातें तो यथावत टीचर के द्वारा बताई गई तो याद हो नहीं सकता, या बच्चों के द्वारा जो परिचर्चा की जा रही है वो तो आपको याद हो नहीं सकता सारी बातें। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में क्या होगा दोस्तों, ऐसे परिप्रेक्ष्य में एक ही चीज होता है, हम आत्मसात करते हैं, उसको ट्रिक बनाकर अपने दिमाग में जो सेटिंग डालते हैं, कुछ ट्रिक बनाकर अपने दिमाग में वो बैठा लेते हैं, उसी को आत्मसातीकरण कहते हैं। ये दिमाग में सेट कर लीजिएगा सारे बच्चे, ठीक है। तृप्ति सिंह कह रही है सर ऑप्शन भी, वेल डन। अब्दुल, शबनम कुमारी, लालता प्रसाद, जी हाँ, सारे व्यूअर्स को बोलना चाहेंगे, बताना चाहेंगे अब नहीं तो कभी नहीं। इसीलिए आप चाहे जिस स्थिति में हो लाइव क्लास जरूर डेली करें, चाहे वो पेड व्यूअर हो। प्राइवेट क्लास में एंट्री उन्हीं लोगों को मिलेगा जो डेली लाइव क्लासेज करेंगे। जी हाँ, हम आपको बाध्य करेंगे। क्यों बाध्य करेंगे, जो काम अच्छे के लिए हो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर 1.5 लाख सीट है, अगर आप फिर भी सीट अपने आप को आप लोग ना छीन सको नौकरी, तो बेकार है भैया आपका पढ़ना। अब देखो यही क्वेश्चन मैं दोस्तों कहना चाहता था, इसी क्वेश्चन को मैं कहना चाहता था। सीटेट में सीधा प्रश्न में आ गया था ये दाल चावल वाला। देखिए ध्यान पे देखिए, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है, बहुत अच्छी बात है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीजों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को क्या कर लिया है, क्या बात है, बहुत मजा आता है दोस्तों। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्त, क्या बात है। एक बार आप लोग कमेंट कर लो, फिर मैं मजा ला देता हूं आपको, इतना बढ़िया एक्सप्लेन दूंगा। एक बार आप लोग कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए, तो सारे बच्चे। तो दोस्तों इसका राइट जवाब होगा अनुकूलन, क्योंकि अनुकूलन शब्द जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। पूरे शब्द को जिसने ध्यान से सुन लिया है ना, जीवन में कभी नहीं भूलो। अनुकूलन को 2 भागों में बांटा गया, समायोजन होता है, केवल ऑडियो सुनिए, बाकी यहां मैं क्या लिख रहा हूं उससे मतलब नहीं है। समायोजन तब होता, ये सुनिएगा ध्यान से, समायोजन तब होता मेरे भाई मेरी बहन, समायोजन तब होगा। मैंने एग्जाम्पल दिया था, एक बच्चा शुरुआत में कुत्ते को देखता है, उसके भी 4 पैर हैं। फिर वो बिल्ली देखता है,
उसके भी 4 पैर 2 आंख 2 कान दोनों के उतने हैं। तो बच्चा शुरुआत में कुत्ते को ही बिल्ली और बिल्ली को ही कुत्ता समझता है। लेकिन 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 एक दिन उसको आवाज सुनाई दी। आवाज जब सुनाई दी तो बच्चा क्रोधित हो उठा। उसको लगा अरे ये कैसे हो सकता है। बहुत बारीक पॉइंट समझना भी मैं बताने वाला हूं, बहुत बारीक पॉइंट बोलूंगा आपको मैं कैसे इसमें क्या होगा। ये उसको लगा क्योंकि बच्चा कुत्ते को ही बिल्ली और बिल्ली को कुत्ता समझता था। लेकिन एक दिन जब उसको आवाज सुनाई पड़ी तो भैया ये थी नई सूचना आवाज, और पुरानी सूचना क्या है कि कुत्ता ही बिल्ली है बिल्ली ही कुत्ता है। जब पुरानी सूचना में नई सूचना के द्वारा परिवर्तन किया जाता है वो भी विरोध के साथ, तो उसको समायोजन कहते हैं। जीवन में याद कर लेना, कभी गलत नहीं करोगे। आप जो समायोजन सोचते हो दोस्त ना, वो समायोजन नहीं होता मेरे भाई, इसीलिए आप सीटेट फेल हो जाते हो। तो आप समझ गए समायोजन क्यों नहीं हुआ ऑप्शन। लेकिन बाद में क्या हुआ कि लोग अलग अलग करके खाने लगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब अलग अलग करके खाने लगे तो इसका मतलब उसका खुद का तो विरोध नहीं हो सकता ना, उस व्यक्ति का खुद का तो विरोध नहीं हो सकता ना। आप में ये बताइए क्या उस व्यक्ति का खुद का विरोध होगा। और एक एग्जांपल ले लो, पहले के जमाने के लोग फॉर्मल कपड़े पहनते थे देवानंद वाले, आज के लोग जीन्स टी शर्ट पहन रहे हैं। तो जमाने का विरोध हो सकता है लेकिन आपका खुद का विरोध नहीं होता। लेकिन समायोजन में विरोध हुआ लेकिन समावेशन में विरोध नहीं होता मेरे दोस्त। क्या सारे लोग समझ पाए। तो यहां पे समावेशन दोस्तों ऑप्शन में था नहीं, तो चूंकि अनुकूलन के अंदर में समायोजन और समावेशन दोनों आता है इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगर समझ आया होगा तो आप लोग कमेंट करके लिख दीजिएगा यस सर हम समझ गए। अगर समझ आया होगा तो कमेंट करके लिख दीजिएगा यस सर हम समझ गए, और नहीं समझ आया होगा तो लिख दीजिएगा नहीं सर नहीं समझ पाए। और अगर आप समझ पाए हैं तो वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, यही हमारे लिए आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन है। सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, सारे जने जितने लोग हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एक शेयर तो दोस्त बनता है। पहली बार विजिट किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शबनम कुमारी, श्वेता, अर्चना, शिवम गेमिंग, रीमा, नेहा वर्मा, शीला कुमारी, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ना चाहेंगे। ठीक है, जो लोग पीछे रह गए हो वो लोग वीडियो को कट करके दोबारा प्ले कर लें। आइए अगला क्वेश्चन। इसीलिए मैं कहता जब पढ़ाता था तो मैं बेकार की बात नहीं करता था, मैंने कहा था जो मैं कहा हूं वो करके दिखाया हूं। मैंने कहा था बच्चा जो मैं कहानी सुना रहा हूं एक दिन लागू करके भी दिखाऊंगा। जो मैं कहा हूं मैं एक दिन लागू करके भी दिखाऊंगा, और आज मैं आपको लागू करके दिखाया कि नहीं दिखाया, लागू हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए कहते हैं कि हमारे नोट्स की यही खासियत है, हमारे चैनल की यही खासियत है कि सीधा प्रश्न में लागू होगा, सीधा। 51वां क्वेश्चन देखिए। चलिए सबको समझ आ गया, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। सारे बच्चे इसके लिए कमेंट करेंगे। अब दोस्तों अगर बच्चों आप लोग गलत कर दो 51वां क्वेश्चन तो यार गलती दोष आपका ही होगा। मैं बार बार बोला हूं, मैंने बार बार कहा है भैया, वाइगोत्स्की ने कहा कि बच्चा हिमालय पर नहीं सीखता, बच्चा समाज में परस्पर अंतःक्रिया करके सीखता है। पारस्परिक शिक्षण सामाजिक और हुआ है। प्रतिभा राजपूत जी आप अपना ऑडियो खुद ठीक कर लें, यहां पे सब कुछ ठीक है, आपका प्रॉब्लम होगा आपकी तरफ वो दिक्कत है।
संजू जी हम समझे नहीं, आपने क्या लिखा है ये? सर मैं फेल हुई हूँ तो बड़ा दिल पे लगता है सर, प्लीज कोई और शब्द बोल दीजिए प्लीज। मैं समझा नहीं, इसका मतलब मेरे को नहीं समझ आया, आप कहना क्या चाहती हैं। खैर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़िएगा फिर मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं। पहले क्वेश्चन समझो। लॉरेंस कोहलबर्ग की पूरी कहानी मैंने आपको सिखाई है, सुनिएगा ध्यान से बहुत स्पष्ट शब्दों में। दोस्तों आज तक कोई ये कह कर बता दे, मेरे 90 बच्चे लाइव हैं, कोई ये कह कर बता दे कि जितना मैंने स्टोरी आपको बताई है या मैंने नोट्स में लिखकर आपको दिया है, क्या वो प्रश्नों में लागू हो रहा है कि नहीं लागू हो रहा है? सारी बातें लागू हो रहा है। बस आप ध्यान दें। अब इस क्वेश्चन को पहले सुनिएगा तब आप लोग कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। देखो, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है, यानी अपनी क्लास से कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सकें। अच्छी बात है। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूरा करें। क्या बात है, मजा आ गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, जबरदस्त क्वेश्चन है। समझदार को इशारा काफी, कमेंट कर दीजिए आप लोग। भैया सीधी सी बात है, ये भैया सीधी सी बात है। ये किसका है? ये परंपरागत स्तर का है। ये कानून पालन की व्यवस्था जिसमें बच्चे को, देखिए पूर्व परंपरागत स्तर में 2 पॉइंट हैं, एक तो अच्छा लड़का एक अच्छी लड़की अवस्था है और दूसरा है कानून पालन की व्यवस्था की अवस्था। तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था में ऐसा होता है कि उसमें इस ढंग से होता है कि माँ बाप जैसे कहते हैं कि अगर फलाने का लड़का सुबह 4 बजे उठकर पढ़ रहा है तो आपको भी सुबह 4 बजे उठकर पढ़ना चाहिए। समझ रहे हैं बात को आप लोग? ठीक है। और दूसरी बात आपको हम बताना चाहेंगे, दूसरी बात आप फोकस करिएगा। और जो कानून पालन की व्यवस्था की नैतिकता होती है, इसमें क्या होता है, जो कानून पालन की व्यवस्था की नैतिकता होती है, इसमें दोस्तों बच्चे को कहने की जरूरत नहीं पड़ती, यहां बच्चा स्वयं से पढ़ने लग पड़ता है। एक और एग्जाम्पल लीजिए, पूर्व परंपरागत स्तर जिसको हम लोग औपचारिक चरण कहते हैं। ऑडियो जा रहा है कि नहीं जा रहा? पढ़ना चाहिए। समझ रहे हैं बात को आप लोग? चलिए, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं। तरन्नुम खान जी, आप कोई अपना सिम कार्ड चेंज कर लीजिए। फिर से सुनिए बात को, फिर सुनिएगा बात को। मैंने क्या कहा कि जो ये औपचारिक चरण को ही दोस्तों पूर्व परंपरागत स्तर कहते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग का दूसरा चरण यही है। लॉरेंस कोहलबर्ग का दूसरा चरण यही है। क्या है? दूसरे चरण को पूर्व परंपरागत स्तर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व परंपरागत स्तर भी इसी को कहते हैं। इसमें 2 बातें थी, एक था अच्छा लड़का एक अच्छी लड़की अवस्था। इसका एक एग्जाम्पल दोस्तों और लीजिए, इसका एक एग्जाम्पल आप लोग और लीजिए। इसका एग्जाम्पल एक ये है कि दोस्तों जैसे मैंने कल आपके साथ टिफिन शेयर किया था, तो आपको आज मेरे साथ टिफिन शेयर करना चाहिए। यह हो जाएगा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था में। लेकिन जो कानून पालन की व्यवस्था होती है, इसमें कहना नहीं पड़ता, व्यक्ति स्वयं से अपना कार्य करता है। और यही इस क्वेश्चन में कहा गया था। ध्यान पे देखो, एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है सभी दिए गए कार्यों का निर्माण किया गया है और प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सकें, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपने काम पूरा करें। सीधी सी बात है।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 53वां क्वेश्चन देखिए 53। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा है? क्या बात है यार, इसको तो नहीं बताना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए किसी को कोई डाउट होगा। क्या किसी बच्चे को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 53 के लिए कोई बच्चे को डाउट है? वाइगोत्स्की के 3 शब्द इनके पासवर्ड हैं ये, भाषा, संस्कृति, समाज। उपेक्षा किसकी की है? जैविक, इनका ये वर्ड ही नहीं है। तो 53 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए 54 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, 1 वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथ से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन से स्तर में होते हैं वो? क्या बात है भैया, 1 वर्ष का बच्चा है, इंद्रिय जनित गामक स्तर में है वो। भाई जीन पियाजे का है, 0 पे 2 वर्ष का बच्चा होता है, सबको पता ये बातें। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चलिए इसको भी ध्यान पे देखिएगा। फिर देखिए ध्यान पे, पियाजे ने भी नैतिकता का सिद्धांत दिया था, मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड उन्होंने भी दिया था। अब उनकी क्या नैतिकता थी ये भी देख लो। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, पहले प्रश्न समझना। रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। बहुत अच्छी बात है, सहमत होना भी नहीं चाहिए। वह सोचती है कि बहुमत को अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्या बात है। मैं प्रत्येक बच्चों का कमेंट देखना चाहूंगा, हमारा प्रत्येक बच्चा कमेंट करेगा। जी हाँ, सुशांत कुमार सिंह, विजय यादव, अंकिता कुमारी सिन्हा, रजनी पाठक, प्रतिभा राजपूत, निशा शुक्ला, ममता गुप्ता, तृप्ति सिंह, विकास सिंह, सोनू कुमार, अमिता सिंह, शिवम गेमिंग, रीमा यादव, हेवंती कुमारी, निशा शुक्ला, लालता प्रसाद, रिंकू कुमारी, हेवंती कुमारी, वेरोनिका हेम्ब्रॉन, शबनम कुमारी, अंजलि शर्मा, लालता प्रसाद जी कह रहे हैं सी। बिल्कुल ही 55 की बात कर रहा हूं मैं। 55 के लिए उत्तर दिया सबसे पहले नम्रता ने। वेल डन नम्रता, बहुत बढ़िया किया आपने, लेकिन गलत उत्तर दिया है। सहयोग की नैतिकता है दोस्तों, ये सहयोग की नैतिकता है। अब कहोगे सर जी कैसे? भाई साबित तो करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी चलेगा। क्योंकि सीटेट को पास करना है तो स्टोरी आपके दिमाग में होनी चाहिए। रिया कक्षा पिकनिक तय करने के लिए ऋषभ से सहमत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, सहमत नहीं है तो अच्छी बात है। वो सोच रही है कि अगर भाई नहीं सहमत है तो भाई अपनी बात को बहुमत तक पहुंचाना पड़ेगा। बहुमत मतलब काबिलों का मत करना है। तो ये सहपाठी विरोध, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चों के सहयोग की उसको जरूरत है। सहयोग की नैतिकता मेरे भाई, सहयोग की नैतिकता। मोहन मिश्रा, नेहा वर्मा, प्रतिभा राजपूत, रोशन कुमार, कुछ बच्चों, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी कहा है उन्होंने दिल जीता है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी कहा है उन्होंने दिल जीत लिया है। और दोस्तों, अगर आपको मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को बिल्कुल तुरंत प्रेस कीजिएगा। और खास बात, शेयर कर दोगे तो और ही बेहतर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। श्वेता स्वराज कह रही है ऑप्शन सी, वेल डन, ठीक है। संज्ञानात्मकता, सुनिए ध्यान से। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? मतलब बहुत सोच बात है। ये चाहते हैं सकारात्मक उत्तर, ये सकारात्मक उत्तर चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट करिए भैया, जान लें। मुझको साफ साफ इसका उत्तर दिख रहा है, एक समृद्ध और विविधता पूर्ण वातावरण। मैं बार बार आपको बताऊं, ये पॉजिटिव वर्ड है भाई, विविधता पूर्ण वातावरण और समृद्ध।
ये बिल्कुल एकदम पॉजिटिव है। आवृत्ति का मतलब रटना होता है, परंपरा का यहां कोई मतलब ही नहीं है। और यहां पे ये जो वैयक्तिक गतिविधियां हैं, यहां पे संज्ञानात्मकता से कोई मतलब इसका लेना देना होता नहीं दोस्त। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग का दोस्तों ये आप लोग पार्ट 2 देख रहे हो। जिन बच्चों ने पार्ट 2 अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, जैसे ही वीडियो खत्म होगा हम पार्ट 1 इसके कमेंट सेक्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? प्रत्येक बच्चा कमेंट करे, प्रत्येक बच्चा कमेंट करेगा, हमारा प्रत्येक स्टूडेंट कमेंट करे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे ये साफ साफ कहना चाहते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिकता के किस चरण में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा प्रभावित होती है, मतलब जिसमें बच्चे में नैतिकता होती नहीं है। साफ साफ भैया स्तर नंबर 1, जिसको आप लोग कहते हो पूर्व परंपरागत स्तर। और जो पूर्व परंपरागत स्तर होता है भैया, इसमें दो बातें होती हैं, आप सभी लोग जानते हो। एक होता है स्वार्थी बच्चा और एक होता है दंड आज्ञा पालन। जो स्वार्थी बच्चा होता है वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेहमान आए तो वो उसको सारी मिठाई चाहिए होने होती है, लेकिन जब आप माँ बाप कहते हैं, उसको डांटते हैं, दंड लगाते हैं कि भैया और लोग भी हैं, वो भी तो चाहेंगे, उनको भी तो मिठाई चाहिए, कि सारा आप ही हड़प कर जाओगे। यानी यहाँ पे नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा प्रभावित हो रही है। और दूसरी खास बात भैया, इसमें कोई नैतिकता बच्चे में नहीं होता। तो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। और जिन बच्चों को समझ आ रहा है तो प्लीज इस ट्यूशन क्लास से अगर आपको जुड़े रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आपको लगातार इस ट्यूशन क्लास की आपको लाइव क्लासेज मिलता रहे। विकास संघ जी इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि आप लागू करना सीख ही नहीं रहे हो। भाई क्लास तो करेंगे नहीं, आप लोग आराम से मौज कर रहे हैं। जैसे अंजलि शर्मा हो गई, श्वेता कुमारी हो गई, बहुत बच्चे इसमें ऐसे हैं जो खूब एंजॉय कर रहे हैं। डैट मीन्स मैं साफ शब्दों में कह दिया हूं, पेड हो या अनपेड व्यूअर हो, प्राइवेट क्लास में दिसंबर में उसी को एंट्री, मतलब नवंबर में उसी को एंट्री मिलेगी जो डेली लाइव क्लास करेगा। क्योंकि हम आपके माँ बाप के सपने को टूटने नहीं देंगे। 1.5 लाख वैकेंसी आ रही है, जीवन में कभी आएगा नहीं ये मौका, और फेल हो गए ना तो फिर समझ लीजिएगा फिर मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। बहुत सीधी बात बोलता हूं दोस्त, मैं कड़वी लगे तो आप जा सकते हो, लेकिन अगर आप अपना खुद का भला नहीं चाहते तो दूसरे का भला आप क्या चाहोगे? चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम पे जाना जाता है? आइए कमेंट करके बताइए, गलत करिए। चलिए फटाफट आप लोग कमेंट करिएगा। देखिए मैंने बताया था अभी आपको, मैंने कहा कि अगर क्लास में थार्नडाइक के बारे में बहुत कुछ अगर आपको बता दिया गया है, थार्नडाइक महोदय के बारे में भैया, तो सीधी सी बात है आपको कुछ नहीं करना है, आप घर पे आते हो। ऐसा तो है नहीं जैसे मान लीजिए मैं ये भी पढ़ा रहा हूं तो मैं बहुत कुछ बता रहा हूं, तो जरूरी थोड़ी है कि जितना है कि आपको वो सारी बातें यादें रहे, ये तो संभव है नहीं। तो कुछ बातें आप जो ट्रिक बनाकर फिट करते हो उसको क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण कहते हैं। 58 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जितने लोगों का जो भी डाउट हो रहा है वो लोग वीडियो के लास्ट में बने रहिएगा, उन सब का डाउट लिया जाएगा। लास्ट में सारे बच्चों का डाउट लिया जाएगा। अभी अभी हमारे ये आए हैं, ये गेमिंग जी कह रहे हैं समायोजन। मैंने समायोजन के बारे में पहले ही एक्सप्लेन कर दिया ब्रदर कि समायोजन आप जो जानते हो वो नहीं होता। समायोजन का मतलब होता है कि पुरानी सूचना में नई सूचना के द्वारा जो परिवर्तन किया जाता है। मैंने जो स्टोरी अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी कि एक बच्चा शुरुआत में कुत्ते को देखता है, उसके भी 4 पैर 2 आंख 2 कान, बिल्ली को देखता है, उसके भी 4 पैर 2 आंख 2 कान। तो यानी शुरुआत में बच्चा कुत्ते को ही बिल्ली, बिल्ली को ही कुत्ता समझता था, लेकिन एक दिन आवाज सुनाई पड़ी,
बच्चा क्रोध में आ गया और उसको क्या लगा, उसने कहा, उसने साफ शब्दों में उसने कहा कि ये क्या हो गया। यानी उसको बताया गया कि भैया ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, मतलब आवाज है नई सूचना। आवाज के द्वारा जब पुरानी सूचना में परिवर्तन है, नई सूचना में, नई सूचना क्या थी, आवाज, उसके द्वारा पुरानी सूचना क्या थी, कुत्ता ही बिल्ली है, बिल्ली ही कुत्ता है, उसमें परिवर्तन किया गया, वो है समायोजन। जबकि आत्मसातीकरण वो होता है, जैसे मैं आपको थॉर्नडाइक के बारे में बहुत कुछ पढ़ाऊं क्लास में, और उसके बाद आप उसको ट्रिक बनाकर अपने दिमाग में डालो तो वो आत्मसात होता है। फिर भी गलत कर दो तो दोष आपका ही होगा। नोट्स दिया हूं, पढ़ाई ना करो, आपकी मर्जी है। आपको लग रहा है कि भाई ऐसे थोड़ी पास हो जाओगे, नोट्स दिया गया है, पूरी कहानी उसमें लिखा गया है। एजुकेशन स्टडी पॉइंट ने जो आपको नोट्स दिया है, मैं गारंटी के साथ यहां पे पूरी तरह अपने दावे को साबित किया हूं 120%। मैंने दोनों चीजें आपको दिखाया, कैसे स्टोरी के द्वारा प्रश्नों को लागू करना ये भी आपको दिखाया, और मैंने अभी कल की या परसों की क्लास में मैंने वो भी दिखाया कि बिना प्रश्न पढ़े कैसे ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, वो भी मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, 59वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 59 के लिए प्रत्येक बच्चे कमेंट कर दें। 59 के लिए प्रत्येक बच्चे कमेंट करें, और सभी लोग जिनको अपना मतलब डाउट पूछना होगा बने रहिएगा, लास्ट में सबके कमेंट लेंगे। चलिए सारे बच्चे कमेंट करें, ठीक है। जी हाँ, सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, सभी लोग लाइक वाइक आप लोग कर दिया करो। मेरी सीधी सी बात है दोस्त, बहुत मैं साफ बात कहता हूं कि अगर मैं बार बार, आप मुझे खुद बताओ, अगर मैं बार बार लाइक के लिए कहूं या शेयर के लिए कहूं या सब्सक्राइब के लिए कहूं तो नुकसान किसका होगा, आपका होगा ही ना यार। एज ए टीचर मुझे सिर्फ पढ़ाने दो, अगर मैं पढ़ाऊंगा शायद तो वो शायद आपके लिए बहुत बेहतर होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाओगे। इस ट्यूशन वाली क्लास का आप फायदा उठाइए, कुछ दिनों में ये भी पेड हो जाएगा। जब तक फ्री में चल रहा है पूरा लाभ लीजिए इस क्लास का। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोगों का। क्या बात कर रहे हो, कौन कहा, रूपम कुमारी डी कह रही। एक बात बताओ रूपम जी, पियाजे ने सामाजिक शब्द दिया था, ये वाइगोत्स्की का वर्ड है, तुरंत उत्तर आप कर सकते हो। भाषा संस्कृत समाज जो है ये वाइगोत्स्की के वर्ड है मेरे दोस्त। कैसे आप लोग काम करते हो, ऐसे कैसे चलेगा। ऐसी छोटी छोटी गलतियां नहीं माफ की जाएंगी। डेली कहता हूं आपको जो स्पेशल लिंक दिया गया है, वीडियो देखो, कमेंट करो, डाउट पूछो, नहीं पूछना है, मेहनत करनी नहीं है, नौकरी आएगी चली जाएगी। एक बात बता दूं आपको भैया, जिसको पढ़ना है ना वो उसको सुविधा मिले ना मिले वो वैसे भी पढ़ लेगा, और जिसको नहीं पढ़ना है, कमियां ही खोजना है, तो उसके लिए मैं 5 लाख सीट भी अगर सरकार जारी कर देगी वो फिर भी नहीं पढ़ पाएगा। कड़वा है पर परम सत्य है। जी हाँ, सिंपी कुमारी जी आज बहुत दिन बाद नजर आई हैं। अजय सागर, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है, 59 का 4 नहीं होगा, सारे लोग समझ गए होंगे। करी सर बी कैसे होगा, अभी अभी मैंने बताया कि ये जितने वर्ड दिए गए हैं इसमें निगेटिव उत्तर पूछ रहा है, और सामाजिक अनुभव जो होता है ये भाषा संस्कृति और समाज, तो ये जितने जो ये वर्ड दिए गए हैं ये वाइगोत्स्की के हैं, ये पियाजे के वर्ड नहीं है। ये 60वां क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देखिएगा, पहले समझिएगा, पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा तब ऑप्शन पर लेकर चलूंगा। निशा शुक्ला, उस ऑप्शन को बेटा लिया जाता है जो सबको समावेशित कर ले, जिसमें सब समाज आए, तो इसलिए सामाजिक अनुभव लिया जाता है, उसमें भाषा आ जाएगी।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक अध्यापिका ने ध्यान दिया, पहले प्रश्न समझो ध्यान से, प्रश्न समझना सबसे जरूरी है। एक अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? अगर आज गलत हुआ ना, फिर समझ लीजिएगा भाई बहुत बहुत बड़ा फॉल्ट है। मैं प्रीवियस क्लासेज में भी मैं कराया हूं इसको। भैया प्लीज गलती मत करना, और इसका ऐसा एक्सप्लेन दूंगा, ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा, कभी जीवन में भूल नहीं पाओगे, भूल कर भी भूल नहीं पाओगे। कभी आप भूल कर भी नहीं भूल पाओगे। शिवानी सिंह भारद्वाज जी कह रही हैं ऑप्शन डी। अब्दुल वैष्ट ने कहा डी। एग्जैक्टली दोस्तों, एग्जैक्टली, बहुत सही। देखिए कितनी गलती हो रही है। अभिरुचि, अभिरुचि संभल जाओ, रुक जाओ, मैं समझा देता हूं पहले ही। दोस्तों इसका है सहारा देना। समझ जाओ, मैं समझा देता हूं फिर से। रुक जाओ रुक जाओ, अब 1 मिनट समझ लो, सारे बच्चे समझ लीजिएगा ध्यान से, पहले एक बार सुनिए। जेडपीडी, जेडपीडी का मतलब ये जेडपीडी है दोस्तों, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसका मतलब जेडपीडी। इसका उत्तर जेडपीडी नहीं होगा, सहारा देना होगा। याद करना, जो लोग लाइव क्लास डेली करते हैं उनको पता होगा। मैंने कहा था कि पहले जेडपीडी समझ लो, जेडपीडी बार बार गलती करते हो आप लोग। हमने कहा एक बच्ची है, वो हाथी का खिलौना लेती है और उसके चारों पैरों को खोल देती है। ये लीजिए मैंने भी खोल दिया, उसके चारों पैरों खोल देती है, 3 पैर सही जुड़ गए हैं, और जो चौथा पैर है वो क्या है दोस्तों? ये गलत जुड़ गया। तो ये तीसरे पैर से चौथे पैर के बीच में किसी वयस्क के द्वारा लिया गया सहयोग ही जेडपीडी कहलाता है। और ये सहयोग दोस्तों क्या होता है? अस्थाई होता है। आप इस बात को जानते ही हो। लेकिन अब कहोगे सर जी इस प्रश्न में जेडपीडी क्यों नहीं होगा? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर सर जी ये इस प्रश्न में जेडपीडी क्यों नहीं होगा। जेडपीडी तो समझ लिए ना कि समस्या समाधान के दौरान एक वयस्क के द्वारा लिया गया सहयोगी जेडपीडी कहलाता है। लेकिन इस प्रश्न में जेडपीडी क्यों नहीं होगा? अब आइए बताते हैं आपको, इसका ट्रिक फॉलो करिए पहले कि इस प्रश्न में जेडपीडी क्यों नहीं होगा। मैंने एक ट्रिक बताया था, जिस प्रश्न में लगेगा जेडपीडी टाइप ही, लेकिन उस पूरे प्रश्न में टीचर हावी हो जाए। क्या हावी हुआ? अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की स्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न में अध्यापिका हावी है, यानी जिस प्रश्न में टीचर हावी होता है पूरी तरह से, वो सहारा देना होता है, वो कभी जेडपीडी नहीं होता मेरे दोस्त। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर आपको 1% भी समझ आया होगा तो प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाँ नोटिफिकेशन मिले इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए 61 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझिए ध्यान से। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्न में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? पूर्व परंपरागत स्तर का मतलब साफ साफ जान जाओ, पहला वाला स्तर है ये। सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे इसका जवाब। सबको पता है दोस्तों, कौन गलत करेगा इसको? अंतर्निहित संभावित दंड, दंड आज्ञा पालन ऑप्शन डी में है ना। मान लिया आपको क्वेश्चन नहीं समझ आता, लेकिन इतना तो देख रहे हो, इतना बेवकूफ तो आप नहीं हो सकते ना कि भैया पूर्व परंपरागत दिख गया
और पूर्व परंपरागत में 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है स्वार्थी बच्चा, एक होता है दंड आज्ञा पालन। नोट्स जो दिया हूं उसको रट्टा मारो, जो आपको स्पेशल लिंक दिया गया है पूरे वीडियो को देखो, जो आपको डेली होमवर्क टेलीग्राम पर दिया जाए उस पूरे वीडियो को आप डेली देखें, कमेंट करें, जरूर बताएं। एक एक आपके लिए जो मैं आपको वीडियोज प्रोवाइड करता हूं वो आपके लिए नील के पत्थर साबित होंगे। अगर पास होना है तो टूट कर मेहनत करना पड़ेगा, समझ गए। और दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा कि दोस्तों किसी भी चीज को पाने के लिए ना, ये देखिए पढ़ाई एक ऐसी चीज है यहाँ पे जल्दी मन नहीं लगता, और मन लगे ना लगे यहाँ लगाना पड़ता है। और जो व्यक्ति जब मन ना लग रहा हो और तब भी अपना मन लगा के पढ़ता है ना, पता नहीं क्यों मेरा दिल उसके ऊपर फिदा हो जाता है। मतलब यार देखने पर ही दोस्तों ऐसा लगता है ना कि मतलब कि सोचिए कि जब संभावना कुछ ना हो, कोई मोटिवेशन नहीं है, फिर भी बच्चा पढ़ रहा है। हमारे सामने ऐसे बहुत बच्चे दिखते हैं, मैं उनकी जितनी मदद हो सकता है मैं उतनी मदद करने को तैयार हो जाता हूं। बस आप यार एक कदम आगे बढ़ो तो सही, हर संभव मदद करूंगा मैं। अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, आइए। बासठवां क्वेश्चन क्या है, मुझे साफ साफ दिख रहा है। क्वेश्चन में लिखा है वाइगोत्स्की और नीचे लिखा है सामाजिक अंतःक्रिया। तो सीधे तुरंत प्रश्न का मतलब समय बचाओ, उत्तर करो, समय बचाइए, उत्तर करिए पूरा। भाई सीटेट में योजना, लोग क्या कहते हैं पास, कुछ लोग कहते हैं सर सीटेट निकलता नहीं है। कौन कहते सर सीटेट रटने का नहीं समझने का है, बिल्कुल सही बात है। पहली बात समझो दोस्तों, वो जमाना चला गया जब रात दिन पढ़ने से या लालटेन या दिया जलाने से सफलता मिलती हो। अब आपको मेहनत तो करना पड़ेगा लेकिन रणनीति भी पता हो। भाई 30 नंबर का गणित भी आएगा, अब 1 मिनट में तो गणित का एक प्रश्न तो हल कर नहीं पाओगे। तो इसका मतलब सीडीपी के जो 30 क्वेश्चन हैं वो हमको भैया 10 मिनट के अंदर खत्म करना पड़ेगा। ईवीएस के जो 30 क्वेश्चन हैं उसको हमको 10 से 15 मिनट में खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि पैसेज में क्वेश्चन ढूंढना पड़ता है उत्तर उसका, वो भी समय खाएगा कम से कम 20-25 मिनट। तो क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरी रणनीति आपके पास होना चाहिए। तो बिना रणनीति के, अब यहां पे हमने क्या कहा, क्वेश्चन पढ़ो, पॉजिटिव पूछा है कि निगेटिव पूछता है, सीधा ऑप्शन में आपकी आंख वहीं जाए जहां जरूरत है। और एजुकेशन स्टडी पॉइंट आप सबके लिए समर्पित है पूरी तरह से। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए स्कीमा में जो बदलाव किया जाता है, देख लीजिए उसे क्या कहते हैं, सारे बच्चे कमेंट करके बताएं। भैया आत्मसातीकरण कहते हैं, ट्रिक बना रहे हो यार, गलत मत करके आना, क्योंकि समायोजन तब होता है जब विरोध होता है किसी चीज को अपनाने में, समावेशन तब होता है। कितनी बार एक्सप्लेन किया हूं, तृप्ति सिंह जी मैंने कितनी बार आपको बताया कि आपको जो कहानी बता रहा हूं इस कहानी को ध्यान से सुना करिए, कहानी को ध्यान से सुनिए, रेगुलर डेली लाइव क्लासेज करिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं 100+ नंबर अगर ना ला दो तो फिर कहना, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। काजल कुमारी सिन्हा जी का रेगुलर क्लास कीजिए। काजल कुमारी जी, चलिए हालांकि ठीक है, मैंने आज आपको पहली बार देखा है। अरविंद सोनकर जी, ये भी काफी दिनों से मिसिंग ही है। और आप लोगों को जब भी प्रॉब्लम हो मैंने नंबर दिया हुआ है,
मैंने आप सबको नंबर दिया, नहीं समझ आता कोई बात, कोई रणनीति, कोई दिक्कत किसी क्वेश्चन को लेकर है तो आप कॉल भी कर सकते हो, पूरी सहूलियत आपको दी गई है। लेकिन फिर भी ना पढ़ना चाहो तो आपकी अपनी वो है, मैं क्या कहूँगा आपको। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं, क्या बात है, तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की प्रगति के सुगम बना देते हैं। ये क्या है? सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। भैया सीधा सीधा दिख रहा है, ये है जेडपीडी। अब कहोगे फर्जी कैसे? जेडपीडी का 3 नाम तो आपको याद ही नहीं है, अगर नमो याद होता तब भी काम चल जाता। संभावित है वही जेडपीडी कहलाता है। समझ पा रहे हो आप लोग? चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। और दोस्तों सहयोग अस्थाई है, ये भी और अस्थाई क्यों है मैंने ये भी आपको बताया है, क्योंकि ये बच्चा अगर दोबारा भी गलती करेगा तो उसको मदद किया जाएगा। 65वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। आइए, ये बड़ा सिंपल सा प्रश्न है यार, थोड़ा आप लोग अब उत्तर करिए। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में है? अब यार अब इसमें तो आप लोग मत गलत करना, मैं इस क्वेश्चन पर सबके कमेंट देखूंगा। सुशांत कुमार सिंह कह रहे हैं कि मतलब प्राइवेट क्लास में। देखिए प्राइवेट क्लास जो दिया जाएगा उसमें आपको ये सिखाया जाएगा, जो कि मैं आपको एग्जाम के कम से कम 15 दिन पहले आपको मैं प्राइवेट क्लास देना शुरू करूंगा। उनमें वो व्यूअर शामिल होंगे जो डेली लाइव क्लासेज करते हैं, और उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस होगा जो नोट्स को बाई किए, मतलब जो पेड व्यूअर्स भी हमारे हैं। तो पेड व्यूअर्स लगभग उसमें 90% रहेंगे, 10% उनको सेलेक्ट किया जाएगा जो डेली लाइव क्लासेज करते हैं, उनमें जो लगभग अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतरीन करेगा उनको भी। अब अच्छा प्राइवेट क्लास में आपको दी क्या जाएगी, वहां पे आपको यह बताया जाएगा कि अगर प्रश्न ना समझ आए तो कैसे सिर्फ ऑप्शन से हल करो, समय नहीं बच रहा है, केवल 10 मिनट लास्ट का बचा है और हमको 30 क्वेश्चन करना है, तब कैसे हल किया जाए। तीसरा आता है आपका डाउट, कैसे कहानी को उस पर अप्लाई करना है, वो भी वहां सिखाएंगे। चौथी बात, जब आपको वहां पे गणित में तरह तरह के, जो मैं आपको 1 पेज का नोट्स आपको दिया हूं कि मानस दर्शन हो, चाहे वो आपका आपके जो प्रतिरूप हैं, सम्मित है, टाइलिंग है, चौपड़ है, उन चीज़ों को कैसे आपको टैकल करना है वो सब प्राइवेट क्लास में आपको मिलेगा। आई थिंक सबके डाउट क्लियर कर दिए मैंने कि कौन शामिल होगा कौन नहीं शामिल होगा। अगला अब देखिए दोस्तों, इसका मैंने आप लोग क्या जवाब दिया मैंने देखा ही नहीं। पूर्व संक्रियात्मक बिल्कुल सही जवाब है। 66 क्वेश्चन देखिए। अब बच्चा देखो ऐसा है, शिवानी सिंह भारद्वाज जी ऐसा है कि बिल्कुल चुन्नी जी जो पेड व्यूअर है उसको तो बिल्कुल मिलेगा, लेकिन आपको भी लाइव क्लास करना पड़ेगा। अगर आप लाइव क्लास नहीं करती तो आपको भी वंचित किया जा सकता है, क्योंकि हम आपके माँ बाप के सपने को टूटना नहीं देखना चाहते। सिर्फ 2 ही महीने पढ़ने हैं, 2 महीना पढ़ लिया तो 40,000 हर महीने सैलरी आएगी, वो हमको लाकर आप नहीं दे दोगे। तो पढ़ना तो पड़ेगा भैया कैसे भी। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्क से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। चलिए आप लोग कमेंट करके फटाफट बताइए सारे बच्चे। 67वां क्वेश्चन, सीधी सी बात है यार, वयस्क से प्रकार में भिन्न होता है बजाय की मात्रा। पियाजे के अनुसार बच्चा का जो चिंतन होता है, चिंतन प्रकार में भिन्न होता है, क्योंकि उसके सोचने की जो प्रक्रिया विभिन्न प्रकार की होती है, बजाय की किस्म, बजाय की मात्रा, किस्म नहीं।
बजाय की मात्रा, क्योंकि चिंतन की कोई मात्रा मतलब उस थोड़ी होती उनका गुण। प्रीवियस ईयर पेपर सेट को देखिए, कुछ बच्चे अभी कह रहे हैं कि सर प्रीवियस ईयर जो पेपर को सॉल्व किया था वहां से सफलता। जी हाँ, अगर आप प्रीवियस ईयर 10 साल के अगर आप पेपर को सेटअप कर ले जाते हो ढंग से, लेकिन बच्चा उसमें क्या होता है ना कि मैंने क्या बताया कि जमाना बदल गया है। क्योंकि पेपर जब वो सेट करने वाला होता है, एक तो ऑनलाइन व्यवस्था आ गई है। पहले एक ही दिन पेपर होता था और सारे लोगों का हो जाता था, लेकिन अब क्या है कि भैया 45 दिन पेपर है, 45 दिन 45 तरह के पेपर आएंगे, तो एग्जामिनर तरह तरह के प्रश्न बनाता है। तो आपके लिए अब जरूरी है प्रत्येक मनोवैज्ञानिक की आपको कहानी पता हो, शिक्षण पैडागॉजी पे आपकी पकड़ मजबूत हो, जिससे वो लाख पैटर्न बदले। जब उसकी कहानी आपको पता होगा तो आप आसानी से क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे। सूरज तिवारी कह रहे सर मेरी भी बात सुनी जाए। बोलिए सूरज तिवारी जी, क्या बात करें आप। तब तक हम 68वें क्वेश्चन पे चलते हैं, आप अपनी बात कहते रहिए, क्या कह रहे हैं आप। 68 क्वेश्चन, एक सेकंड दोस्तों रुक जाइए, ये है 68वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। श्वेता कुमारी कह रही सर पर डे क्लास करती हूँ। पता नहीं, श्वेता कुमारी तो कई हैं, तो मुझे क्या पता कौन सी श्वेता कुमारी हैं। और सारे लोग पेड हैं, जितने श्वेता हैं सारे पेड हैं, कम से कम 4 से 5 श्वेता कुमारी हैं। राजा राम झा जी, आजकल तो भाई चुनाव की तैयारी कर रहे हो। खैर जोक सा पार्ट है, कोई बात नहीं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं। हमारा डायलॉग तो याद ही रखो, हमने कई बार कहा है कि बच्चा हिमालय पर नहीं सीखता, बच्चा समाज में परस्पर अंतः क्रिया करके सीखता है। ऑप्शन नंबर 4 को मार दीजिए। पुनर्बलन की जहां तक बात आती है तो इसका संबंध क्लार्केल हल से है, लेकिन यहां भी ध्यान देना, पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्केल हल ने दिया था, लेकिन स्किनर ने पुनर्बलन शब्द पे जोर दिया था। काजल कुमारी सिन्हा जी, क्या बात है। और दोस्तों आज एक मैंने वीडियो अपलोड किया है, मैंने आज एक बुद्धि टॉपिक पर हार्वर्ड गार्डनर पे वीडियो अपलोड किया है। जो बच्चे अभी तक ना देखे हों, जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हों, उन वीडियोज को जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने हार्वर्ड गार्डनर, बुद्धि का एक कारक, द्विकारक स्पीयरमैन का त्रिकारक सिद्धांत, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, सबको मैंने वहां पे एकदम पूरी तरह से क्लियर कर दिया है, मात्र 20 मिनट में, सिर्फ आपके लिए। नहीं तो मैं कभी भी वीडियो रिकॉर्ड करके नहीं डालता हूं, सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग करके डालता हूं। नहीं तो मेरे चैनल पर चेक कर लीजिए, लगभग 400 प्लस वीडियो हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग के मात्र आपको 60-70 वीडियो मिलेंगे। बाकी सारे क्लासेज एक घंटे प्लस की होंगी, सारे लाइव क्लासेज है मेरे चैनल पर। 67 का भी पूछ रही हैं, रुके रहिए सारे लोग, जिसको जो भी पूछना है बने रहिए। अभी लास्ट में हम सबके डाउट लेंगे, सबके सारे बच्चों के डाउट लेंगे हम, परेशान ना हो आप लोग, जितने लोग हो सबका डाउट लूंगा। कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किया है, लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिकता के विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि आप इतने बिजी हैं कि आपने बताया नहीं सर सवाल, तो व्हाट्सएप पे आप फोटो खींचकर भेज दिया करिए ना। गीता सिंह करें सर काहे पे मिलेगा प्लीज टेल मी। देखिए ऐसा है कि अगर आप नोट्स पूछ रही हैं